भारत के कूटनीतिक दबाव के आगे पाकिस्तान झुक गया और विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई को तैयार हो गया। आज पाकिस्तान अभिनंदन को रिहा करेगा। यह हिंदुस्तान का अभिनंदन है और अभिनंदन का स्वागत है। स्वागत, वंदन, अभिनंदन, ये देश का अभिनंदन है। हिंदुस्तान की जीत का अभिनंदन है। कूटनीतिक जीत का अभिनंदन है। नई नीति और नई रीति का अभिनंदन है। जिस अच्छी खबर का इंतजार 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को था, आखिर वो आ ही गई। वीर पायलट अभिनंदन पाकिस्तान से हिंदुस्तान लौटेगा। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। तो अभी एक पायलट प्रोजेक्ट हो गया, अभी रियल करना है, पहले तो प्रैक्टिस थी। भारत की चेतावनी का ही असर है कि कल तक विंग कमांडर अभिनंदन को लेकर सौदेबाजी कर रहा पाकिस्तान आज झुक गया है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि जल्द भारत और पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ी अच्छी खबर आने वाली है। And we have some reasonably decent news. I think hopefully that's going to be coming to an end. It's been going on for a long time, decades and decades. There's a lot of dislike, unfortunately. So we've been in the middle trying to help them both out, see if we can get some organization and some peace. अमेरिका की मध्यस्थता के बाद पाकिस्तान झुक गया है और बिना किसी शर्त के विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई पर हामी भी भर दी। अब पूरा देश वीर पायलट के वेलकम को तैयार है। इंतजार है उस वीर सपूत का जो पाकिस्तान की गिरफ्त में भी शेर सा जिगर लिए खड़ा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो अभिनंदन की बहादुरी की जितनी बातें की जाए उतना कम है। अगर आप पूरी एक्सरसाइज उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने कैसे अपने आप को जो है बिल्कुल नॉर्मल रखा और कैसे वो लड़े, साइकोलॉजिकली बहुत महत्वपूर्ण होता है। अजीत हमारे साथ हैं। अजीत, यही वजह है कि पूरा देश जो है अभिनंदन की फिक्र में था। कल हम लगातार खबरें दिखा रहे थे और अभी हमने वाघा बॉर्डर की तस्वीरें दिखाई। जो ढोल नगाड़े और जो जश्न है उसको आप शब्दों में बयां कर ही नहीं सकते। बिल्कुल जीनत, सही कहा आपने कि ये अभिनंदन है और वो फिल्मी हीरो नहीं बल्कि हमारा रियल हीरो है जो पाकिस्तान से आ रहा और छाती ठोक के पाकिस्तान में गया था। जो कागजात थे वो चबा गए, पानी में भिगो दिया और किसी निहत्थे पर उन्होंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली नहीं चलाई। और प्रधानमंत्री ने भी कहा अभी ये प्रैक्टिस है, रियल बाकी है। यानी पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए और आज अभिनंदन के स्वागत के लिए पूरा देश वाघा बॉर्डर से लेकर लखनऊ तक खड़ा इंतजार कर रहा है। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो मौजूद हैं, उनसे जानते क्या कहेंगे अभिनंदन को। अभिनंदन के बारे में तो हम लोगों ने कभी अभिनंदन जी जब वहां पे पकड़े गए उसके बीच में ही हमने नचकेता के बारे में सुना। 1999 में नचकेता ऐसे गए थे और ऐसे ही सकुशल वो देश से वापस सुरक्षित लौटे, लेकिन वो 9वें दिन लौटे थे। लेकिन हमारे देश के सशक्त नेतृत्व ने और हमारे देश के वीर सैनिकों की ये दम है कि उन्होंने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मात्र 2 दिन के अंदर उनको, हमारे सैनिक को, हमारे कमांडर को वापस भेजना पड़ा। क्या कहेंगे आप? कहना है कि जैसे पाकिस्तान के घुटने टेके हैं उस हिसाब से मैं पाकिस्तान को सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा। जो कुत्ते जैसे आकृति वाला जो पाकिस्तान है वो गीदड़ भपकियों से भारत डरने वाला नहीं है उसकी। और भारत ने हमेशा शेर पैदा किए हैं और शेर ही पैदा होंगे आगे। तो भारत शेर पैदा किया है, शेर ही होंगे आगे और घर में घुस कर मारेंगे। क्या कहेंगे आप? अभिनंदन, तुम्हारा अभिनंदन है। कारण क्या कि पाकिस्तान, आहा क्या बात कर दी। ये शेरों की भूमि है, यहाँ पे एक से एक वीर उत्पन्न होते हैं। ये महाकाली की भूमि है, महादुर्गा की भूमि है। अरे आपको 2 दिन नहीं हो पाए और तुमने घुटने टेक दिए। कैसे टेक दिए? क्योंकि ये भारत है और ये कभी किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। ये एक ईंट का जवाब जो है वो पत्थरों से देना जानता है। आप क्या कहेंगे? अभी तक जितने भी पाकिस्तान ने आतंकवादी भेजे थे तो उनको ईंट का जवाब पत्थर से नहीं मिला था। पहली बार इतना अच्छा जो है उनको ईंट का जवाब पत्थर से मिला है। इसके लिए हम अपनी आर्मी को बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। अपनी सत्ता जो इसमें मोदी जी हैं उनको धन्यवाद कहेंगे कि इसको ऐसे ही ईंट का जवाब पत्थर से मिलता रहे
तो हमारे अभिनंदन, हजारों अभिनंदन इस देश में पैदा हैं जो अपनी कुर्बानी देने को तैयार हैं। ये नीति का अभिनंदन है, ये रीति का अभिनंदन है, हिंदुस्तान का अभिनंदन है जिसे आपको छोड़ना पड़ेगा। क्या कहेंगे? यूथ हैं आप। सर मोदी जी हमारा जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो सरकार है, इससे पहले कोई सरकार इतनी उनके अंदर क्षमता है और उन्हें दिखा दिया ये पुराना भारत नहीं है, नया भारत है, ये सब कुछ कर सकता है। इस देश को दिखा रहा पूरी दुनिया भी हम भारत है। पहले कोई नहीं दिखा पाया क्योंकि भारत डेवलपिंग करते सब साथ आदमी। अब अभिनंदन जैसे घुस के मारेंगे, कुछ दिन में तबाह कर देंगे, खत्म। अगर ऐसा कुछ होगा आगे करेगा पाकिस्तान कि टेररिस्ट के साथ मिलकर करेगा, पाकिस्तान निस्तार हो जाएगा। हाँ, मेरा भी कहना यही है कि अगर अब पाकिस्तान ने कुछ ऐसा कदम उठाए तो फिर भी हमारा हिंदुस्तान खड़ा हुआ है, मोदी हमारे खड़े हुए हैं कि उसको जवाब देने के लिए हम जितना हो सकेगा उतना कट्टर दबाएंगे। अगर वो ईंट मारेंगे तो हम पत्थर मारने का दम रखते हैं। हमेशा हम सपोर्ट में हैं। अगर ऐसे देश, अगर हम जैसे चाहिए होगा कि हम लोग भी देश के लिए कुर्बान हो तो हम लोग भी तैयार हैं। ये नौजवान है जो है जीनत, ये कह रहे हैं कि हम देश के लिए कुर्बान हो जाएंगे, घर में घुसकर मारेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हालांकि जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, जैसे कानपुर में सहयोगी अमित गंजू बना रहे हैं, उनकी शहादत को सलाम है और अभिनंदन की बहादुरी को सलाम है। और हमेशा भारत अब घुटने नहीं टेकेगा। हिंदुस्तान के हर कोने में लोग खुश हों, यही चाहते हैं अभिनंदन वापस आ रहा और शहादत का बदला लेंगे। 40 के बदले 400 लेंगे, लेकिन हम कभी घुटने नहीं टेकेंगे। और प्रधानमंत्री ने जो बात कही थी कि अभी रियल बाकी, अभी तो हमने एक पायलट प्रोजेक्ट किया है और पाकिस्तान को घुटने टेकना पड़ा, तो हिंदुस्तान तैयार है अब जवाब देने के लिए, क्योंकि ये नया भारत है। जीनत, ठीक बात है। और ये नया भारत है और ये जवाब दे रहा है और कम से कम दबाव बनाने में जो है सक्षम हुए हैं। और यही वजह कि ओआईसी की जो बैठक है जिसमें पाकिस्तान ने कहा कि अगर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आती हैं तो हम उसमें दाखिल नहीं होंगे, लेकिन वहां पर भी दबाव नहीं बना पाए और दरकिनार कर दिया गया। आपको बताते हैं पाकिस्तानी आर्मी के हाथ लगे विंग कमांडर अभिनंदन कैसे पीओके में पहुंचे, उन्होंने कैसे क्रैश हो रहे फाइटर प्लेन से इजेक्ट होकर अपनी जान बचाई और कितनी बहादुरी से पीओके की गुस्साई भीड़ का सामना भी किया। जिस वक्त विंग कमांडेंट अभिनंदन पाकिस्तानी फाइटर प्लेन को वापस पाकिस्तान की ओर खदेड़ते हुए एलओसी की ओर बढ़ रहे थे, उन्होंने पाकिस्तानी पायलट को भागने पर मजबूर तो कर दिया, लेकिन वो कब एलओसी को क्रॉस कर पीओके में पहुंच गए उन्हें पता नहीं चल सका। तभी उनका मिग-21 फाइटर प्लेन क्रैश करने लगा। अभिनंदन ने फुर्ती दिखाते हुए कॉकपिट से अपनी सीट इजेक्ट कर ली, जिससे वो फाइटर प्लेन से अलग हो गए और पैराशूट के सहारे एक छोटे से तालाब में उतर गए। इधर फाइटर प्लेन के गिरते ही स्थानीय निवासी उस ओर दौड़े। उन्होंने अभिनंदन को पैराशूट से उतरते हुए भी देख लिया था, लिहाजा वो सभी अभिनंदन की ओर दौड़ पड़े। इससे पहले ही अभिनंदन को अंदाजा हो चुका था कि वो शायद पीओके में आ गए हैं, लिहाजा उन्होंने उसी तालाब में सेना के गोपनीय दस्तावेजों और नक्शे डुबा दिए, जबकि एक बहुत ही अहम दस्तावेज वो निकल गए ताकि दुश्मनों को भारत की किसी भी रणनीति के बारे में पता न चल पाए। इतनी देर में स्थानीय लड़के अभिनंदन के पास पहुंच गए। विंग कमांडर अभिनंदन ने इन लड़कों से पूछा कि ये गांव पाकिस्तान में है या भारत में। इस पर एक लड़के ने जवाब दिया कि ये भारत है। इस पर अभिनंदन ने सच्चाई का पता करने के लिए देशभक्ति के कुछ नारे लगाए। फिर उन्होंने पूछा कि ये भारत का कौन सा इलाका है। इस पर एक लड़के ने जवाब दिया कि किलान। तब विंग कमांडर अभिनंदन ने कहा कि उनकी पीठ में चोट आई है और उन्हें पानी चाहिए। तभी एक युवक ने पाकिस्तानी आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस पर विंग कमांडर अभिनंदन ये समझ गए कि वो पीओके में है। पाकिस्तान के नारे लगाते हुए स्थानीय लड़कों ने अभिनंदन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिस पर अभिनंदन ने अपना बचाव करते हुए अपनी सर्विस रिवॉल्वर से हवा में एक फायर भी किया। इसके बाद अभिनंदन भारतीय सीमा की ओर आधा किलोमीटर तक दौड़े। वो स्थानीय लड़के भी उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भाग रहे थे। इस बीच अभिनंदन ने भीड़ से पीछा छुड़ाने के लिए 1-2 और हवाई फायर किए। इसके बाद भी भीड़ उनके पीछे आ रही थी। पीओके के स्थानीय लड़के चाहते थे कि अभिनंदन हवाई फायर करना बंद कर दे और अपनी सर्विस रिवॉल्वर फेंक दे, लेकिन अभिनंदन ने ऐसा नहीं किया। तभी एक लड़के ने उनके पैर पर पत्थर मार दिया, जिससे वो जख्मी हो गए। उन्हें जख्मी देख लड़कों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी, लेकिन हाथ में रिवॉल्वर होने के बावजूद विंग कमांडर अभिनंदन ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां नहीं चलाई और उनके चोट सहते रहे।
कुछ देर बाद पाकिस्तानी सेना के अफसर वहां पहुंच गए और विंग कमांडर अभिनंदन को हिरासत में ले लिया। इसके बाद पाक आर्मी के जवान उन्हें पाकिस्तानी सेना का बिम्भेर स्थित यूनिट में ले गए। जब पाक आर्मी के अफसरों ने उनसे निजी डिटेल मांगी तो उन्होंने जिनेवा कन्वेंशन के तहत उन्हें सिर्फ अपना नाम, अपना सीरियल नंबर और इंडियन एयरफोर्स में अपनी पोजीशन ही बताई और ये भी बताया कि वो हिंदू है। दुश्मन की सरजमी पर अकेले खड़े होने के बाद भी वीर अभिनंदन ने न अपना हौसला खोया और न ही पीओके के स्थानीय लोगों और पाक आर्मी के आगे घुटने टेके। ऐसे वीर जवान को देश सलाम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अभिनंदन की रिहाई के फैसले को पाक चाहे किसी भी नजर से देखे, लेकिन पूरी दुनिया इसे भारत के अभिनंदन के तौर पर देख रही है। ये नया भारत है जो बदला लेना जानता है। ये मजबूत भारत है जो जवाब देना जानता है। ये दमदार भारत है जो दबाव बनाना जानता है। ये असरदार भारत है जिसका विश्व अभिनंदन कर रहा है। चीज कहनी भूल गया एंड में, हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। इमरान के सुर यूं ही नहीं बदले। दरअसल भारत की कूटनीति के सामने आखिरकार पाकिस्तान झुक गया। 24 घंटे में भारत की कूटनीति के सामने पाकिस्तान बेबस हो गया। पाकिस्तान का ना कोई प्रोपेगेंडा चला और न भारत को ब्लैकमेल करने की कोई साजिश उसके काम आई तो सिर्फ और सिर्फ उसका झुकना। अभिनंदन की रिहाई के फैसले के पीछे पाकिस्तान की कोई पीस प्रैक्टिस नहीं है। इस फैसले के पीछे भारत का वो दबाव था जो सैन्य शक्ति से दूर दिल्ली से चल रहा था और इसका कोई तोड़ और जवाब पाकिस्तान के पास नहीं था। पुलवामा अटैक के बाद से भारत ने कूटनीतिक प्रयास शुरू किए। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ विश्व बिरादरी को एकजुट किया। कई देशों ने आतंकवाद पर भारत के साथ होने का संदेश दिया। विदेश मंत्रालय ने सहयोगी देशों के जरिए पाक पर दबाव बनाया। भारत ने मंगलवार को आतंकवादियों पर एयर स्ट्राइक की। सुषमा ने एक दिन में 20 से ज्यादा देशों से संपर्क किया। बुधवार को पाकिस्तान के रिस्पॉन्स से दोनों देशों में तनाव बढ़ा। विदेश मंत्रालय ने P5 देशों से संपर्क साधा और पाक पर दबाव बनाया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने चीन में रूस के साथ बैठक की। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को चीन का भी साथ नहीं मिला। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने यूएन में जैश के खिलाफ प्रस्ताव लाया। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अच्छी खबर के संकेत दिए। करगिल युद्ध में बंदी ग्रुप कैप्टन नचिकेता की रिहाई में भी 8 दिन लगे थे। आतंकवाद और अभिनंदन की रिहाई के मुद्दे पर जीत के पीछे भारत का रुख भी बहुत काम आया। भारत में ना झुकने और जवाब देने के रुख ने पाकिस्तान को झुकने पर मजबूर कर दिया। मौजूदा हालात और विश्व समुदाय में छवि और खराब होने के चलते पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर होना पड़ा। अभी भारत की एक और जीत बाकी है, जब 50 साल के इतिहास में IOC की बैठक में भारत पहली बार मेहमान के तौर पर हिस्सा लेगा और विरोध कर रहे पाकिस्तान को भी इसमें शामिल होना पड़ेगा। ये सारी बातें मजबूत और नए भारत का परिचय भर है, न्यू इंडिया की पहचान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।